Social media has politically divided people into two extremes and keeps feeding this extremely. How can we unite our country in such times? Take the information from social media and look at from your own wisdom. Number one. Second, don't be carried away by it. Have a bigger goal. There can always be some flaws if you want to find in anything. 10 अवतारों में कोई गलतियां निकलना हो तो निकल सकती है. भगवान में भी गलतियां ढूंढ के निकालते हैं. मनुष्यों की तो बात ही क्या है. मगर देश के हित के लिए क्या जरूरत है, इस पर तुम सोचो. इसलिए सोशल मीडिया आवश्यक है, मगर अपना विवेक के साथ उसको लगा के देखो. ठीक है, उसमें बह नहीं जाना, खासतौर से नकारात्मक बातों में. Gurudev, what is the definition of a successful person according to you? Success is unshakable confidence and willingness to participate in personal public life. Gurudev, how do I bring discipline in spiritual practices? I am not able to do it all days. You don't need discipline when you're in love with something, correct? So you have to simply fall in love with the knowledge, with the wisdom, and keep listening. Wisdom will help you. Yeah. Gurudev, what should I do to make you proud of me? Purity in heart, clarity in mind, sincerity in action. Wow. गुरुदेव, हिंदी में कोई प्रश्न है? हाँ पूछो. मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर में हम अपनी समता को कैसे बनाए रखें? तभी तो आवश्यक है. गीता दी गई है युद्ध रंग में. किसी राजगृह के कंफर्ट में, राजभवन के कंफर्ट में नहीं दी गई गीता, युद्ध रंग में दी गई और योद्धा को दी गई. तुम अपने आप को योद्धा मानो और ये शोरगुल के बीच में तुम शांत हो जाओ. अरे शांत होने में तुम स्वाधीन हो भाई. थोड़ी थोड़ी देर तुम स्वाधीन हो ही सकते, शांत हो ही सकते हो. प्रतिनित्य थोड़ी देर शांत होने में क्या दिक्कत है. जीवन में पैशन भी चाहिए और डिस्पैशन भी चाहिए, और तीसरा कंपैशन. ये तीनों ना हो जीवन अधूरा रह जाएगा. कंपैशन के बिना, करुणा के बिना तुम मानव नहीं हो, और पैशन के बिना जीवन कुछ नहीं चलेगा, थम जाएगा. डिस्पैशन के बिना लंगड़ा हो जाओगे. जब सोते हो ना, तब सब एक किनारे रखे सोते हो कि नहीं. कुछ अंश में वैराग्य न हो जीवन में तो हम सेन नहीं रह सकते. माने हम समता में नहीं हो सकते. समता में रहने के लिए थोड़ी देर सब एक दर किनारे रखो, विश्राम करो. ठीक है. Gurudev, my husband of 55 years passed away recently. How do I cope with this loss? Why did this happen to me when my entire family is on the path? ऐसे दुख आते हैं तो ईश्वर उस दुख को झेलने की शक्ति भी दे देता है. और ये समझो तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर है और वो ईश्वर के पास है. और हम सभी लोग कुछ एक ना एक दिन जाना ही है वहां. वो तुम्हें ये बता के जा रहे हैं भाई जीवन और विशाल है, तो हारियो ना हिम्मत, धीरज रखो, सबका समय आएगा जाने का. और जब तक यहाँ हो अच्छे से
काम करो, अपना कर्तव्य निष्ठा पालन करो। गुरुजी, मुझे पता तो है कि मोह केले के छिलके के समान है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वो मोह में फंस जाता हूँ और बार बार वो केले के छिलके पे फिसल ही जाता हूँ। तो मैं इस ऐसे मोह से कैसे मुक्ति पाऊँ? चलो कोई बात नहीं, उठाने के लिए तो कोई है। बार बार फिसलते माने बार बार उठते भी तो हो। बार बार फिसलने के लिए उठना तो पड़ेगा ना भाई। तो इस पे संतुष्ट करो, तुम उठ रहे हो, कम से कम समय सिखा देगा, निकल जाओगे इन सब चीजों से। फीके पड़ने लगेंगे भाई। ये जब ये अध्यात्म का रस में नशा चढ़ने लग जाती ना, बाकी सब फीके पड़ने लग जाते। नहीं फीके पड़ते हैं कि नहीं बताओ? कितने लोगों को रस आता है इसमें को? ये ऐसा रस है जो मैं हर तरह की नशे से छुड़वा देता है, हर तरह की समस्या से ऊपर उठा देता है। और ये ऐसी नशा है जो कभी उतरती ही नहीं, है ना? और इसकी भूख सबको है, बस वो जानते नहीं है, भटक रहे हैं सब। नशे से लोगों को बचाने के लिए ये दूसरे जो ड्रग्स वगैरह के ये सब है ना, इसमें जो बच्चे फंस जाते हैं, उनको इस तरह से थोड़ा लेके वो ध्यान का नशा चढ़ जाए, वो अपने आप छूट जाते सबसे। गुरुजी, भारतवर्ष को एक हार्ड पावर बनने